गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या समानता है, क्या असमानता, और कहाँ का मंत्रिमंडल, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जो मंत्रिमंडल बना, वो अचानक यूं ही नहीं बन गया। किसी संविधान सभा ने किसी तारीख को तय कर दिया है कि अब यही मंत्रिमंडल होगा तो सरकार का संचालन करेगा, तो नहीं, इस प्रकार वहां पर निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर अलिखित व्यवस्था है। वहां पे मंत्रिमंडल का धीरे धीरे क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का निर्माण किस प्रकार हुआ है, मंत्रिपरिषद में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं, और मंत्रिमंडल का निर्माण में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एक शब्द जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के लिए कहा जाता है कि सरकार के बाहर का चक्र है, और मंत्रिमंडल के लिए एक शब्द कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के लिए सरकार के अंदर का छोटा चक्र है। कैसा? छोटा चक्र। क्यों? क्योंकि ये छोटा चक्र किस वजह से, अभी हम आगे क्लियर कर देंगे। अब पहला हम यहां पर लेके चलते हैं मंत्रिपरिषद। कौन सा? मंत्रिपरिषद। ये सरकार के बाहर का चक्र है और बड़ा चक्र है। तो मंत्रिपरिषद में अब यहां पर एक चीज समझ लेना कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और किस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में सदन है दो। एक होता है कॉमन सदन, और ये ब्रिटेन का कैसा सदन है? निम्न सदन है। ब्रिटेन का कैसा सदन? निम्न सदन। ब्रिटेन का निम्न सदन होने के नाते कुछ प्रोसेस इसमें शामिल होती हैं। तो देखो, ब्रिटेन का जो निम्न सदन है, कॉमन सदन, तो कॉमन सदन कैसा सदन है? निर्वाचित सदन है। निर्वाचित सदन है, मतलब इस सदन में, कॉमन सदन में जो भी व्यक्ति चुन कर आते हैं इंग्लैंड के, ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से लोगों के द्वारा, वो कहां पर आते हैं? कॉमन सदन में। जिस प्रकार भारत की लोकसभा है, भारत की लोकसभा में भारत के अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति चुनकर लोकसभा में जाते हैं उनको लोकसभा का सदस्य कहा जाता है। एक मजे की बात और आपको बता दूं कि लोकसभा के सदस्य को अगर हम कोई नाम दें, या जो संविधान में नाम दिया गया है, वो सांसद कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? सांसद। उसी प्रकार ब्रिटेन का जो कॉमन सदन है, ये भी कैसा सदन है? निर्वाचित सदन है। तो निर्वाचित सदन में जो भी व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों से ब्रिटेन के चुनकर आते हैं उनको, कॉमन सदन के सदस्य को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो ये जो सांसद होते हैं, ये कॉमन सदन में ही चुनकर आते हैं और लोग इनको चुनकर भेजते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि कॉमन सदन में कैसा दल, कैसा लोग, मतलब बहुमत दल के नेता को कहेंगे सांसद, कि अल्पमत दल के नेता को सांसद कहेंगे, किसको सांसद कहेंगे? तो कॉमन सदन में जितने भी दल होते हैं, अब हम मान लेते हैं वहां पर दो दल हैं। एक है अनुदारवादी दल, दूसरा जो दल है ब्रिटेन में, उदारवादी दल। अब अनुदारवादी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, मान लो इसके 50 सांसद, इसके 40 सांसद। एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं कि मान लो उदारवादी दल के 50 सांसद और इसके 40 सांसद, जब ये लोकसभा में चुन के आते हैं तो इन सांसदों को हम मिला दें। जब इन सांसदों का जो समूह बनता है, हम यहां पर अल्पमत और अल्प दल और बहुमत दल की बात नहीं कर रहा हूं, कैसे भी दल हो, जरूरी नहीं है, अभी सरकार का निर्माण नहीं करना है, सिर्फ हमें वोटिंग करनी है कि कॉमन सदन में कितने सांसद चुनकर आए हैं। तो जितने भी सांसद कॉमन सदन में चुनकर आए हैं, जितने भी पार्टियों से, उन सारे पार्टियों के सांसदों को जब हम मिला लेते हैं
तो उनको हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। राइट। तो मंत्री परिषद में एक बात तो क्लियर हो गई, मंत्री परिषद में बहुमत दल या अल्पमत दल नहीं ढूंढा जाएगा। कॉमन सदन में अगर एक भी सांसद किसी भी पार्टी से चुनकर आ रहे हैं तो उसको मंत्री परिषद में शुमार किया जाएगा, वो मंत्री परिषद में शामिल होंगे। अब यहां पर हम अपने भारत का समझ लेते हैं। देखो हमारे भारत में है लोकसभा। अब आपको पता है लोकसभा का चुनाव जो है 2024 में, तो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आपको पता है लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अगर बीजेपी पार्टी के सांसद हैं लोकसभा में चुन के आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा में चुनकर आ रहे हैं, इवन जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अगर उनका एक भी सांसद लोकसभा में चुनकर आ रहा है तो सभी पार्टियों के सांसदों का एक ग्रुप बनेगा, सभी पार्टियों के सांसद का एक समूह होगा, तो उन समूह को हम क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो अल्पमत में है बहुमत में, ये बात की बात है। तो मंत्री परिषद का निर्माण किससे हुआ? कॉमन सदन के सभी पार्टियों से हुआ है, ब्रिटेन के। ठीक है। अब यहां पे देखो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में किसके? कॉमन सदन के सभी पार्टी या सभी पार्टी के सांसद शामिल होते हैं। क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और इन पार्टियों के सांसद के क्या? समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। तो अब बताओ हमें कि मंत्री परिषद का मामला खत्म हुआ, मंत्री परिषद समझ में आया। अब हम यहां पर एक चीज और समझते हैं, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल देखो ब्रिटेन में ना हमेशा से मंत्रिमंडल नहीं था, तो था क्या? ब्रिटेन में आज मंत्रिमंडल को इतना शक्तिशाली बना दिया गया है, लेकिन जब 1937, कब? 1937 से पहले मंत्रिमंडल की जगह पे दूसरी संस्था थी। उस संस्था का नाम था प्रिवी परिषद। क्या नाम था? प्रिवी परिषद। ये जो प्रिवी परिषद थी, इस प्रिवी परिषद को मंत्री के बराबर के अधिकार मिले हुए थे। मतलब मंत्रिमंडल का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है? प्रिवी परिषद से। प्रिवी परिषद से ही मंत्रिमंडल निकला है, मंत्रिमंडल कहीं अलग से नहीं आया है, प्रिवी परिषद से ही जन्मी है मंत्रिमंडल। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है मंत्रिमंडल का? प्रिवी परिषद से हुआ है। तो प्रिवी परिषद की जितनी भी शक्ति थी, जितने भी अधिकार थे, जितनी भी पावर थी, प्रिवी परिषद से ट्रांसफर होकर किसके पास चली गई है? मंत्रिमंडल के पास। अब यहां पे समझना है, अगर ब्रिटेन में सरकार बनानी है तो ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए देखो, सरकार अगर बनाना है वहां पे, तो वहां पे ये देखना होगा कि कॉमन सदन में के बहुमत दल कौन है? बहुमत दल कौन है? तो सरकार बनाने के लिए अब यहां पे जितनी भी पार्टियां हैं, दो पार्टियां शामिल मैंने बताया, उदारवादी दल और अनुदारवादी दल। अब हमें क्या करना है? इन पार्टियों में जब सबसे ज्यादा जिस पार्टी के सांसद हैं, अब इसमें दिख रहा है देखो, सबसे ज्यादा अनुदारवादी, इसके 50 सांसद हैं, तो सबसे ज्यादा किसके सांसद हैं? अनुदारवादी के, कंजर्वेटिव पार्टी के। तो जब कंजर्वेटिव पार्टी के ज्यादा सांसद हैं तो कंजर्वेटिव का बहुमत है कॉमन सदन में, तो ये सरकार बनाने के काबिल है। तो अनुदारवादी क्या करेगी? सरकार का निर्माण करेगी। तो सरकार बनाने के लिए कॉमन सदन के बहुमत दल को ही चुना जाता है, बहुमत दल को चुना जाता है। तो सरकार बनाने के लिए राजा क्या करता है? इस बहुमत दल के सांसद को क्या करता है? प्रधानमंत्री के लिए चुनता है। राइट। अब सांसद को राजा सांसद को बहुमत दल के सांसद को, ध्यान देना यहां पे, मंत्रिमंडल में
बहुमत दल के ही सांसद को क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। फिर राजा क्या करता है, उस प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए मंत्रियों का एक समूह चुनता है, मंत्रियों का समूह चुनता है। तो इन मंत्रियों के समूह को क्या हो जाते हैं, राजनीतिक पद दिए जाते हैं, राजनीतिक पद दिए जाते हैं। तो मंत्रियों को जब राजनीतिक पद दिया जाता है, जैसे राजनीतिक पद देने का मतलब वित्त विभाग, रेल विभाग वगैरह वगैरह, आगे हम समझते हैं, इसको मिटा दें तो यहां पे हमने क्या देखा, जब जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होते हैं, ये मंत्री कहाँ के होते हैं, बहुमत दल के सांसद होते हैं भाई, बहुमत दल के सांसद होते हैं। मतलब मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री शामिल किए जाते हैं, जो मंत्रिमंडल का में मंत्रियों का समूह होता है, वो समूह सभी पार्टियों से नहीं लिया जाता, उस पार्टियों से लिया जाता है जिस पार्टियों का बहुमत कॉमन सदन में होता है, जिसके सबसे अधिक सांसद होते हैं, वही सरकार बनाता है। और जो भी पार्टी ब्रिटेन में सरकार बनाती है, उसी पार्टी का मंत्रिमंडल होता है। और इन मंत्रियों को चुनता कौन है, राजा चुनता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राइट। अब इन मंत्रियों के क्या होते हैं, राजनीतिक पद दिए जाते हैं, राजनीतिक पद कौन देता है, प्रधानमंत्री। जैसे जब मंत्रियों को रेल विभाग सौंपा जाता है, परिवहन विभाग, उसके बाद रेल विभाग, परिवहन विभाग, उसके बाद संचार विभाग, उसके बाद विदेश विभाग, उसके बाद गृह मंत्रालय, उसके बाद रक्षा मंत्रालय आदि। जब मंत्रिमंडल का निर्माण होता है तो मंत्रियों को क्या होता है, जो राजनीतिक पद होते हैं, इस प्रकार के पद इनको सौंप दिया जाता है अलग अलग व्यक्तियों को। तो इन अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है, तो इन अलग अलग व्यक्तियों से जो समूह का निर्माण होता है, उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि इस मंत्रिमंडल में कहीं भी अल्पमत, जिसका बहुमत नहीं है, उसको शामिल नहीं किया गया। कॉमन सदन में बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे पार्टियों के सांसद होंगे, लेकिन सबके पार्टियों को, सांसद को इस प्रकार का पद नहीं दिया जाता। इस प्रकार का पद उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा सीट जीतती है, जो सबसे ज्यादा जिसकी सांसद होते हैं कॉमन सदन में, राइट। अब इन मंत्रियों को, एक चीज और, इन मंत्रियों को, जैसे ये जो मंत्री होते हैं, ये कॉमन सदन के सांसद होने चाहिए, शर्त है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल होना है सरकार के, तो मंत्रिमंडल में, सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए यह लाजमी है कि कॉमन सदन का सांसद होना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री जिनको राजनीतिक पद दिया गया है, अगर ये किसी भी मंत्री, कोई भी मंत्री कॉमन सदन का सदस्य नहीं है, कॉमन सदन का सांसद नहीं है, तो उससे इस प्रकार के मंत्री के पद को छीन लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको मंत्रिमंडल भी समझ में आया गया और मंत्रिपरिषद समझ में आ गया। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट देख लेते हैं लगे हाथ। देखो, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, देखो मंत्रिपरिषद में कॉमन सदन के ऑल पार्टी जितनी भी पार्टी होंगी, कॉमन सदन में जितनी भी पार्टियां होंगी, इन पार्टियों के सभी सदस्य से किसका निर्माण होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। लेकिन मंत्रिमंडल में कॉमन सदन के सभी पार्टियां शामिल नहीं होती है। मंत्रिमंडल में कॉमन सदन की बहुमत दल शामिल होता है, बहुमत वाली पार्टी शामिल होती है। तो इस बहुमत दल की पार्टी के जो सांसद होते हैं, ये सांसद क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, ठीक है। और सरकार बनाने के बाद ये सरकार क्या करते हैं? मंत्री का गठन करते हैं और मंत्री को राजनीतिक पद देते हैं, राजनीतिक पद संभालते हैं। तो कॉमन सदन में जो बहुमत दल होता है वही दल सरकार बनाते हैं और उन्हीं को हम, उनके समूह को हम मंत्री कहते हैं और उन मंत्रियों को राजनीतिक पद दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा की है। तो अब दूसरा, मंत्रिपरिषद की इसकी संपूर्ण बैठक, इनकी संपूर्ण बैठक कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। इनकी संपूर्ण बैठक कभी नहीं होती है और इनकी संपूर्ण बैठक सप्ताह में एक बार तो होती ही है, सप्ताह में एक बार होती है, ठीक है। दूसरा और तीसरा चीज देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में जो होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है ये विधेयक को प्रस्तुत नहीं कराता है, विधेयक को पेश नहीं करता है। और मंत्रिमंडल के जो सांसद होते हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, ये विधेयक को पेश कराते हैं, पेश करते हैं कहाँ? सदन में। और जो मंत्रिमंडल होते हैं ये वाद विवाद में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। और इसके मंत्री जो होते हैं वाद विवाद में भाग नहीं लेते हैं। राइट। अब इन मंत्रिपरिषद के सभी सांसदों की अध्यक्षता कोई नहीं करता है, मतलब इन मंत्रिपरिषद के सांसदों की अध्यक्षता कौन? प्रधानमंत्री नहीं करता। लेकिन मंत्रिमंडल के सांसदों का, मंत्रिमंडल के मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब यहां पे समझो, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राइट। अब प्रधानमंत्री मंत्रियों को राजनीतिक पद सौंपता है, राजनीतिक पद सौंपता है। जितने भी राजनीतिक पद होते हैं, मंत्रालय जितने भी होते हैं, वो प्रधानमंत्री मंत्रियों को सौंपता है। तो मंत्रियों का जो जीवन होता है ये किस पर? पीएम पर निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इवन कह सकते हैं कि कॉमन सदन भंग हो जाएगी, सरकार खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको मैंने समझा दिया कि मंत्रिमंडल क्या होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं ये जो पढ़ रहा हूँ ये ब्रिटेन का संविधान है, जिसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका 2, 4, 6 लेक्चर हो ही चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा होगा उसमें मैं ये समझ लूंगा कि इस मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है, और क्यों, क्योंकि इस मंत्रिमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या विकसित हुई है धीरे धीरे? ऑफकोर्स विकसित हुई है, क्योंकि इससे पहले मंत्रिमंडल नहीं था। जैसे मैंने बताया कि 1937 से पहले मंत्रिमंडल नहीं था। 1937 के बाद मंत्रिमंडल का ओरिजिन हुआ। कहाँ से हुआ? प्रीवी परिषद से हुआ। तो ये प्रीवी परिषद है क्या और प्रीवी परिषद किस प्रकार बनी थी और इसके क्या क्या पावर्स थे, क्या क्या शक्तियाँ थी, इसके बाद वाले वीडियो में आप तक मैं पहुँचा दूंगा। अगर आपने इसका ब्रिटेन का संविधान नहीं पढ़ा है, अगर नहीं वीडियो देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और ये जो क्लास है ना, ये पर्टिकुलर आप समझ सकते हो कि नेट जीआरएफ में ये जो सिलेबस है काफ़ी मैच करता है और आता है नेट जीआरएफ में। और
अदर स्टेट कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से आप इस वीडियो का सभी लेक्चर देखें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।